हाय स्कॉर्पियो और मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्च की एनर्जी किस तरह की होने वाली है। मार्च के कार्ड्स बहुत पावरफुल आ रहे हैं, सो लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। और आप ये रीडिंग जो है ये अपने सन मून राइजिंग किसी भी तरह से आप स्कॉर्पियो से कनेक्ट करते हो, आप ये रीडिंग जो है देख सकते हो। सो लेट्स सी हाउ द मंथ ऑफ मार्च इज गोइंग टू बी फॉर स्कॉर्पियोज एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो फॉर योर सन मून राइजिंग। मार्च इज अ वेरी पावरफुल मंथ जो दो। सो लेट्स सी month of March for Scorpios. Right, angels, what do we need to know for the month of March for Scorpios? Okay, so I got, I think, 2 cards. सो 2 वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कार्ड और एक सीक्वेंस 8 एंड 9। अगर आप देखो तो एक सीक्वेंस आया है एनर्जी का 8 और 9। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी स्कॉर्पियंस फॉर यू, अपने अंदर की जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है उसका बैलेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मुझे आपके लिए एक नई बिगिनिंग, एक नई एनर्जी, एक नया स्टार्ट जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो स्टार्ट जो है वो तभी हो पाएगा, आप अपने आप को उस ऊंचाई पे, उस नई जगह पे नई तरह से तभी महसूस कर पाओगे अगर आप अपने आप में बैलेंस्ड होंगे। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी जिंदगी को री इवैल्यूएट करना है। आपके कुछ सिचुएशंस को आपने री इवैल्यूएट करना है, क्योंकि मुझे इन 2 कार्ड्स की एनर्जी यूजुअल से थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रही है। मैं एक बार एक कार्ड और निकालूंगी जस्ट टू गेट अ क्लैरिफायर, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डिफरेंट एनर्जी नजर आ रही है। यूजुअल केस में मैं बोलती स्ट्रेंथ और अवेकनिंग, लेकिन मुझे ये एनर्जी थोड़ी सी अलग नजर आ रही है। सो लेट मी टेक आउट 1 क्लैरिफायर। Scorpio month of March, वृश्चिक राशि, मार्च का महीना, गाइड्स एंजल्स इफ यू कैन गेट जस्ट 1 क्लैरिफायर, थैंक यू। ओके, सो वी गॉट 2 कार्ड्स एंड यस, लाइक आई सेड, मुझे थोड़ी सी डिफरेंट एनर्जी नजर आ रही है बिकॉज एम्प्रेस है और 8 ऑफ सोर्ड्स है। दिस इज लाइक अ न्यू बिगिनिंग अगेन। अगर आप देखोगे तो एनर्जी जो है 8 की फिर से, एंड समथिंग इज गाइडिंग मी टू कीप इट लाइक दिस। सो 8 की एनर्जी जो है वो फिर से रीअकर हुई है, और 9, 10, 11, 12 3 की एनर्जी होती है। एम्प्रेस भी 3 है, और इन दोनों को अगर आप प्लस कर दो तो फिर से 3 की एनर्जी होती है। और 7 प्लस 3 10 होते हैं, तो 8, 8, 16, 7 बनते हैं, प्लस 3 10 होते हैं। आपकी एनर्जी के लिए मैं आपको, या आपके नंबर ऑफ द मंथ के लिए मैं आपको 3 नंबर दूंगी, लेकिन उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक नई बिगिनिंग या एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो नया चैप्टर है, ये प्रेगनेंसी भी हो सकती है, ये कोई नई जॉब भी हो सकती है, ये कोई नया स्टेप, नई जर्नी भी हो सकती है, ये कोई ट्रांसफर या मूवमेंट या जगह का शिफ्ट भी हो सकता है, या ये स्पिरिचुअल शिफ्ट भी हो सकता है। तो मुझे आपके कार्ड्स में एक शिफ्ट आता हुआ नजर आ रहा है। अब उस शिफ्ट में एक छोटी सी जो मुझे कॉशन एरिया लग रहा है आपके लिए, कि उस शिफ्ट में एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली और बहुत ज्यादा चेंज होंगी, और उस चेंज के कारण क्या हो सकता है कि आप अपने आप में थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि आप एक लूप में चल रहे हो और वही चीजें वापस रिपीट हो रही हैं, फिर आप वहीं जा रहे हो, फिर वही चीजें वापस रिपीट हो रही हैं। और ये महीना है जिसमें वो लूप आप ब्रेक कर सकते हो। आपके पास एबिलिटी है वो लूप ब्रेक करने की, क्योंकि अगर आप देखो ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो इस पे कोई किसी तरह से बंधी नहीं है, ये इस पे किसी तरह का कोई लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब ये मिरर में देख रही है तो ये अपने आप को बंधा हुआ फील कर रही है। दैट मीन्स दैट अब सोल जो है वो स्टक फील कर रही है, और वो लिबर्टी उस सोल को बाहर निकालने की, उस सोल को कंप्लीटली अवेकन करने की, हेल्प करने की आपके पास है इस महीने। और वो क्यों हो पाएगा, वो तब कैसे हो पाएगा जब आप अपनी इनोसेंस के साथ अपनी जो स्ट्रॉन्गर सेल्फ है उसको बैलेंस करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रैवल आपके कार्ड्स में है, और उस ट्रैवल के कारण भी आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो। ड्यूरिंग द मंथ हेडेक्स हो सकती हैं, थोड़ा सा हेडेक्स का या आईज में इशू जो है वो रह सकता है आपको। लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है मुझे इस तरह की लग रही है जहां पे एक नई बिगिनिंग जो है आपके लिए आ रही है। मैंने अभी तक ये बिल्कुल किसी के लिए नहीं किया है, बट आपके लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे यस वी फर्दर नीड क्लैरिफिकेशन। और मुझे यस अगेन 4 ऑफ पेंटिकल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, बिकॉज अगर आप देखो 8, 9, 10, 11, 12 फिर से 3 की एनर्जी आई है, तभी मैंने आपको नंबर 3 दिया। कोई ऐसी चीज है जिसको आपको छोड़कर आगे बढ़ना है, समथिंग जो आज जिसके लिए आप बहुत क्लोज्ड हो, बहुत पॉजेसिव हो, आप वो चीज़ छोड़ नहीं पा रहे हो, और वो इनर बैलेंस जो है आपको वो छोड़ने में, वो सिचुएशन, वो चीज़, वो इमोशन, वो फेज
वो स्टकनेस वो छोड़ने में हेल्प करेगा। कार्ड्स बहुत पावरफुल हैं क्योंकि आउट ऑफ 5 3 कार्ड्स आपके मेजर अरकाना है और शुरू में 2 एक साथ मेजर अरकाना है। मेजर अरकाना मतलब बड़े शिफ्ट्स आपकी लाइफ में, माइनर अरकाना मतलब छोटे सा चेंज। तो ये आपके कार्ड्स बोलते हैं कि एक छोटा सा बदलाव, थोड़ा सा लेट गो करना और थोड़ा सा अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर लाना आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज लेके आ सकता है और वो पॉजिटिव चेंज आपको एक्चुअली कंप्लीटली एक नई ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है। मार्च का महीना है, 3 की एनर्जी आई है, मार्च का मंथ 3 का होता है। व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर। सो बहुत पावरफुल एनर्जी है। प्लीज एक बार बैठ के अपनी सिचुएशन को रीवैल्यूएट कीजिए। कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी चीज आप स्टक फील कर रहे हो, अपने आप को बिल्कुल अलग फील कर रहे हो या अपने आप में बिल्कुल नेगेटिव हो रहे हो, तो दोबारा से रीवैल्यूएट कीजिए कि क्या है जो आप सोच रहे हो और कहाँ आप उसको बैलेंस कर सकते हो। और अगर आप वो सोच और बैलेंस करोगे तो बहुत ब्यूटीफुल ग्रोथ मुझे आपके लाइफ में आपके कार्ड्स में आती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड जो है कॉन्वर्सेशन विद गॉड में से मैं निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है यहाँ से। स्कॉर्पियोस फॉर मंथ ऑफ मार्च, गाइड्स, एंजल्स। ओके, नो दीज आर टू मैनी, तो मैं एक बार फिर से निकालती हूँ। स्कॉर्पियोस फॉर मंथ ऑफ मार्च, अगेन टू मैनी। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। सो लेट मी रीड दिस आउट टू यू। पहला कार्ड जो है आपके लिए वो बोलता है लव इज द अल्टीमेट रियलिटी, इट इज द ओनली दैट ऑल द फीलिंग ऑफ लव is your experience of God. In highest truth, love is all there is, all there was, and all there ever will be. When you move into the absolute, you move into the love. और second part जो है वो बोलता है you are, have always been, and will always be a divine part of divine whole, a member of the body. That is why the act of rejoining the whole of returning to God is called remembrance. और ये आपके कार्ड्स में दिख रहा है। that energy जहाँ पे आप मेरा तेरा या ये चीज़ या वो चीज़ या ये थॉट या वो नेगेटिविटी में ना हो, बल्कि आप लव की एनर्जी को समझो, अपनी कंप्लीटनेस को समझो, अपनी कंप्लीटनेस की एनर्जी को समझो और ये समझो कि आप डिवाइन के पार्ट हो। और जब आप इस एक्ट को समझोगे, जब आप इस एनर्जी को समझोगे, दैट इज़ व्हेन आप कंप्लीट होंगे। और ये महीना आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। एंड देन आई एम shown that there is one more. So let me show you this. My purpose in creating you, my spiritual offspring, was me to know myself as God. I have no way to do that save through you. Thus, it can be said and has been many times that my purpose for you is that you should know yourself as me. Again, जब आप खुद को डिवाइन समझते हो, खुद को भगवान समझते हो या खुद को भगवान की एनर्जी के साथ या डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड समझते हो, तो आप इस एनर्जी में नहीं जाते हो, आप स्टक नहीं फील करते हो, आप मेरा तेरा पोजेस करना, चीज़ों को अपने आप को रोकना नहीं करते हो, क्योंकि आप उस एब्सोल्यूट को समझते हो। और दैट इज़ द एनर्जी। बहुत पावरफुल महीना है आपके लिए। और अगर आप उस एब्सोल्यूट एनर्जी को समझते हो तो एक्चुअली में नई बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ सकती हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं बोलूँगी, प्रेगनेंसी अगर आपको इस महीने में होती है तो थोड़ा से प्रिकॉशंस आपको ज़्यादा रखने पड़ेंगे। और हो सके तो जो प्रेगनेंसी है उसके बारे में बहुत लोगों से ना बात कीजिए, लेकिन गाइडेंस ज़रूर लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो या ओवर पोजेसिव फील कर सकते हो और उसके कारण थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेट्स सी व्हाट कृष्णा वांट्स टू गिव यू एज अ मैसेज। सो कृष्णा's मैसेज, स्कॉर्पियो 2022, March 2022, Scorpio. Okay. So yeah, little care about pregnancy. I forgot to repeat in English. So little care about pregnancy. If you are pregnant by any chance, do take care and talk to somebody to get the guidance. Don't keep on thinking inside you. Okay, that's very important. Krishna card, tough times, beautiful. It says, let go of all that has happened. The bad times will also surely go. Complete destruction always leaves behind seeds for regrowth and generation. तो ये जो कार्ड है ये कलयुग के अंत का कार्ड है एक तरह से। जब कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो है वो श्राप के कारण कृष्ण का आई थिंक धृतराष्ट्र की जो वाइफ थी गांधारी, उनके श्राप के कारण कृष्ण का सुदर्शन चक्र ले लिया गया था। और कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो है वो एक्चुअली कलयुग को 1 सेकंड में खत्म कर सकता था। और ऐसा बोला गया कि वो श्राप खत्म होगा जब कलयुग का अंत होगा, जब कृष्ण का सुदर्शन चक्र उनके पास वापस आएगा।
दैट्स द एनर्जी. तो ये एनर्जी जो है that kind of says that you have all the abilities back to yourself. Whatever was taken away from you, it is back to you. But tough times जो हैं वो आपको definitely बहुत सारी learnings जो हैं वो देते हैं, और they are the seeds of regrowth. वो एक नई beginning की seeds होते हैं, and let that seed be in, because वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए. तो मैं यही बोलूँगी कि खुद के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, लेट गो कीजिए, और बिल्कुल नेगेटिव मत होइए, बिकॉज इमेंस ग्रोथ इज कमिंग योर वे अगर आप अपनी एनर्जी को समझते हैं. लेट्स सी व्हाट इज द चार्म दैट कम्स फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च. मंथ ऑफ मार्च. Okay, so wow, beautiful. See, we have a key, and key is to open all the locks. So everything, जो भी आप जिस भी एनर्जी में आप लॉक्ड हो, ये दोनों लॉक एनर्जीज है. ये मिरर में लॉक्ड है, ये अपने पोजेशंस में लॉक्ड है. जहां पे भी आप लॉक हो, you have the key with you, so you're going to find the key this month. और ये बहुत क्यूट एनर्जी है, टेडी बियर की एनर्जी है, और टेडी बियर जो है उसके हाथ में एक फ्लावर है. टेडी बियर जो है वो हनी खाते हैं, फ्लावर से वो बीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो गिविंग बैक इन अ वे. जहाँ पे वो बीज उनको हनी देती हैं, तो वो फ्लावर से ही हनी बनता है, तो ही इज गिविंग फ्लावर इन अ वे. दिस इज एन एनर्जी ऑफ लव ऑल्सो. सो यू बीइंग गिवन लव, यू बीन गिवन अपॉर्चुनिटी, यू बीन गिवन रिसोर्सेज, सब कुछ जो आपको चाहिए वो एनर्जी आपके पास आ रही है, और आपको उस एनर्जी को यूज़ करना है टू द बेस्ट, क्योंकि चाबी उस हैप्पीनेस को ओपन करने की आपके पास है. बहुत ब्यूटीफुल चार्म्स हैं, और उम्मीद करती हूँ वीडियो भी आपकी हेल्प करे. अगर करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर बटन जरूर प्रेस कीजिए, लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए और शेयर बटन जरूर प्रेस कीजिए. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. बाय बाय. हैव अ गुड मंथ.